हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन टू जीके कक्षा। जीके कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है नोबेल प्राइज। तो इसके बारे में अपन बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, सब कुछ आज कंप्लीट कर लेंगे। ना तो इसका इतिहास छोड़ेंगे, और भारत में किसको मिला वो सब भी देखेंगे, 2023 में किसको मिला वो सब भी देखेंगे। कुछ अच्छी अच्छी फनी ट्रिक्स हैं, तो उनके थ्रू अपन याद करने की कोशिश करेंगे। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसका आप कमेंट में आंसर करके बताना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास से। ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंटरनेशनल प्राइज है। और इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? नोबेल फाउंडेशन द्वारा। अभी तक नहीं पता होगा, आज पता चल गया। और ये कहाँ पे है? स्टॉकहोम में। और ये किसके द्वारा स्थापित है? अल्फ्रेड नोबेल नोबेल की वसीयत द्वारा। और इनको कब स्थापित किया गया था? 1895 में। लेकिन ये पहली बार दिए गए थे 1901 में, मतलब 1901 में दिए गए थे, और स्थापित किए गए थे 1895 में। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, अगर है थोड़ा बहुत भी कि 1895 में स्थापित किया और उसी ईयर दिए गए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, कि जिनकी वसीयत द्वारा ये स्थापित है उनके बारे में। ये कौन थे? कि एक स्वीडिश स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट, जो विस्फोट में काम आता है, पहाड़ वहाड़ तोड़ते हैं तब भी इनका यूज करते हैं। ब्लास्टिंग कैंप है, और धुआं रहित बारूद है। तो इनकी खोज की थी सबकी हमारे अल्फ्रेड नोबेल साहब ने, और इन्होंने अपनी वसीयत द्वारा स्थापित किया था नोबेल पुरस्कार। अब चलते हैं इनकी श्रेणियों पे, कि कितनी श्रेणियों में दिया जाता है जो नोबेल प्राइज है। ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में। अब देखो यहाँ पे 5+1 लिखा हुआ है, इसका रीजन है। ये क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। देखो ये 6 श्रेणियों में है टोटल। पहली है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, फिर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फिर है चिकित्सा मतलब मेडिसिन, साहित्य लिटरेचर, 5वीं है शांति पीस, और 6 नंबर पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अब देखो ये सारे के सारे जो 5 है शुरू के, इनको तो कब स्थापित किया गया था? 1895 में। और जो अर्थशास्त्र का है, इसको स्थापित किया गया था 1968 में स्थापित किया गया था। और दिया कब गया था ये? पहली बार 1969 में। तो ये कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में कि 1968 में पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, ऐसा नहीं है। ये दिया तो 1969 में गया था पहली बार। ठीक है, तो ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सी संस्था ये पुरस्कार देती है। ठीक है, तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीनों का जो नोबेल पुरस्कार देती है, वो देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, जो भी है भौतिकी रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीनों का। और जो साहित्य का है, वो देती है स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। और चिकित्सा का है, मेडिसिन का, वो देती है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम। ठीक है, और जो शांति का है, पीस प्राइज जो है, पीस नोबेल प्राइज, ये देती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अब बात करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार मिलता है उनको क्या क्या मिलता है पुरस्कार में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको मिलता है एक नोबेल डिप्लोमा। ये एक यूनिक कलाकृति होती है जो हर साल अलग अलग हो सकती है। फिर मिलता है इनको कि एक नोबेल पदक मतलब मेडल मिलता है। ठीक है, जिसपे अपने नोबेल साहब की फोटो होती है। और उसके साथ ही मिलती है इनको एक बहुत बड़ी राशि, जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो कि होती है 1 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर। ठीक है, और अगर अगर अपन इंडियन रुपये में बात करें इसकी, तो देखो 1 मिलियन यूएसडी है। ठीक है, तो 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख डॉलर। अब 1 डॉलर में कितना होता है? लगभग 80 रुपये मान लें अपन। ठीक है, तो ये अगर इंडियन रुपये में बात करें तो लगभग हो जाएगा 8 करोड़ के आसपास। तो नोबेल प्राइज जो भी जीतता है उसको इंडिया के हिसाब से 8 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, जो भी धनराशि प्राप्त करता है उसको एक व्याख्यान देना होता है, मतलब एक भाषण देना होता है, तभी वो 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि 1 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि जो मेडल मेडल मिलता है वो ऐसा होता है, जिसपे अपने नोबेल साहब की फोटो होती है। और जो डिप्लोमा था एक यूनिक कलाकृति, वो ऐसी होती है जैसे
ये दी गई थी 2000 में, ये 2001 की है, तो अलग अलग बदलती रहती है। देखो कितनी शानदार, जिसने भी बनाई है कितनी शानदार आर्ट है। ये देखो, सोचने में भी बहुत वो लगता होगा कि बहुत टाइम लगता होगा सोचने में ऐसी चीज़ों को। और ये है अपना 1 मिलियन USD, ठीक है, जो सबको चाहिए, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता इतनी। आप भी ले सकते हो, बस मेहनत करते रहो, टाइम के साथ सब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की, कि अब तक किस किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनमें पहले नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर, जो पहले भारतीय नोबेल प्राइज विजेता थे। उनको 1913 में दिया गया था। और किसका दिया गया था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे है CV रमन, जिनको रमन प्रभाव की खोज हेतु दिया गया था और 1930 में दिया गया था। इसके बाद है हरगोविंद खुराना, उनको 1968 में दिया गया था, जो कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार था। इसके बाद इस लिस्ट में है मदर टेरेसा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1979 में। ये पहली भारतीय महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रख सकते हो आप, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। उसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है 1983 में। इसके बाद है अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है 1998 में। इसके बाद आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको दिया गया है केमिस्ट्री का 2009 में। इसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, इनको कौन नहीं जानता होगा, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और ये 2014 में मिला था। इनके बाद आते हैं अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 2019 में, जो कि लेटेस्ट अभी तक भारतीयों में। तो ये थे नोबेल पुरस्कार के भारतीय विनर, जिनमें से अब ये 9 लोग हैं टोटल। इनमें से 5 तो भारतीय नागरिक हैं, मतलब इंडियन सिटीजन है, और 4 है भारतीय मूल के, जो विदेशों में रहते हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं जरा, कि 5 जो भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, वो कौन कौन है। सबसे पहले नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर पूछ ले कि प्रथम भारतीय नागरिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर, उनको 1913 में मिला था। उसके बाद है CV रमन, जिनको रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में दिया गया। इनके बाद है मदर टेरेसा, उनको 1979 में दिया गया शांति का। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में दिया गया। और फिर है कैलाश सत्यार्थी, जिनको भी शांति का दिया गया था 2014 में। ये तो है भारतीय नागरिक। अब बात करते हैं भारतीय मूल के कौन कौन है। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे तो भी आप कर पाओ कि भारतीय मूल के या भारतीय नागरिक, इनमें से अगर पूछ ले कि कौन भारतीय मूल का नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो इसका भी आप आंसर कर सको। तो भारतीय मूल के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनमें फर्स्ट है हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया था। उसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिर है वेंकटरमन रामकृष्णन, फिर है अभिजीत बनर्जी, जो 2019 में दिया गया था अर्थशास्त्र का। तो ये थे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। अब देखते हैं 2023 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किन किन को मिला है, और उनको अपन ट्रिक से अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। और किस लिए दिया गया है? ये है श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए। मतलब श्रम बाजार में है जो लेबर मार्केट है, उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, कैसे है, वो इम्प्रूव हो सकती है, इसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अब देखो, अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी होता है। ठीक है, और गोल्ड किस में आता है? इकोनॉमी में आता है। अगर गोल्ड बढ़ेगा, किसी के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ रहा है तो रिजर्व बढ़ रहा है, तो फिर उससे इकोनॉमी बढ़ रही है। तो गोल्ड से इकोनॉमी, तो गोल्ड क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन, गोल्ड से गोल्डिन, और गोल्ड आता है किसमें? इकोनॉमी में। तो ये आसानी से याद रह जाएगा। वैसे भी एक ही है, अकेला आदमी है, तो ये तो याद रह ही जाएगा कि गोल्ड से अपन याद रखो इकोनॉमी, गोल्ड से इकोनॉमी, तो गोल्डिन हो गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता है।
इनको दिया भी इसलिए गया है कि ईरान में महिलाओं के दमन के विरुद्ध संघर्ष में भूमिका निभाई, इसलिए दिया गया है। क्योंकि ईरान में हम सुनते रहते हैं कि ईरान में दंगे चलते रहते हैं, अशांति सी रहती है हमेशा। तो इसको अपन किस ट्रिक से याद करेंगे कि नरगिस्ता रहता है, नरगिस्ता रहता है लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। तो नरगिस्ता रहता है, नरगिस्ता मतलब यहाँ से अपना आ जाएगा नरगिस, ठीक है। और फिर गिस्ता रहता है लेकिन उसे शांति नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसको हो गया? नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की है, ठीक है। अब एक एक ट्रिक और है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। देखो, जैसे ईरान में हमेशा क्या होते रहते हैं, दंगे होते रहते हैं। तो दंगे से अशांति वाला माहौल होता है, ठीक है। अशांति वाला माहौल होता है। अब अशांति जहाँ पे भी होगी वहाँ पे नर्क जैसा माहौल होगा। अब नर्क जैसा माहौल होगा तो नर्क से बाहर निकालने का काम किया है यहाँ पे नरगिस ने। मतलब नर्क से बाहर मतलब शांति, ठीक है। शांति बनाई उन्होंने। तो नर्क से आप नरगिस याद रख सकते हो, और नर्क से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर सिंपल सी ट्रिक है, नरगिस्ता रहता है लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। आदमी बहुत काम करता है, फिर घर आता है, घर आते ही वही बीवी बच्चों के झगड़े, इधर उधर की सुनना, ये सब चलता रहता है। तो आप इससे याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चिकित्सा या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। ये किनको दिया गया है? ये दो लोगों को दिया गया है। एक है कैटालिन कारिको और दूसरा है ड्रू वीसमैन, ठीक है। और ये किस लिए दिए गए हैं? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से जुड़ी खोजों के लिए। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन है, इनका यूज हुआ था कोविड-19 के दौरान mRNA जो टीके थे उनका विकास करने में, ठीक है। एक तो देखो टीके दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। तो अब ये mRNA टीकों के लिए इनको दिया क्या हो गया? क्योंकि डीएनए अपन जो वैक्सीन बनाते हैं उनमें टाइम बहुत लगता है, और जो आरएनए वैक्सीन होती है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए ये जो न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन है, ये इनके टीकों के विकास में सहायक थी, इस वजह से इनको दिया गया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे अपन कि जो कोविड का टीका था वो बनाया किसी आदमी ने था, कि आदमी ने बनाया और सबसे पहले टेस्ट किया किस पे? कैट पर। तो देखो, कोविड का टीका मैन ने बनाया और सबसे पहले टेस्ट किया कैट पर। तो मैन से हो गया किस क्या? ड्रू वीसमैन। और कैट पर टेस्ट किया तो कैट से क्या हो गया? कैटलिन। इतना याद रखना होता है। एक दो बार आप इस लाइन को पढ़ लोगे ना तो अपने आप दिमाग में छप जाएगा कि हाँ, कैट से कैटलिन था, कैट से कैटलिन था कोविड का टीका। तो ये भी याद रह जाएगा कि किस लिए दिया गया था। तो कोविड का टीका अगर ऑप्शन में आ जाएगा, आपको दिख जाएगा mRNA कोविड का टीके के विकास में सहायक, इसलिए। इसके अलावा एक और ट्रिक है इसकी। देखो, यहाँ पे दो शब्द है, एक फिश है, ठीक है, एक कैट है। ये दो याद करने हैं अपने को। तो इसके लिए एक और ट्रिक दे रखी, देखो, विषमैन डसे मतलब सांप जैसे डस लेता है ना वैसे, और कैट काटे जैसे बिल्ली काट ले, तो क्या करते हैं अपन? चिकित्सक के पास जाते हैं। तो यही है, विषमैन डसे या कैट काटे, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला हुआ है? विषमैन और कैटलिन कारिका को। तो इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक दो बार आप इसको देख लोगे ना, पढ़ लोगे ट्रिक को, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की, कि फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो इसमें 3 लोग हैं। देखो, जहाँ पे भी 3 या 4 लोग आ जाते हैं उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोई नहीं, ट्रिक की वजह से हम 3 हो या 4 हो या 5 हो सबको याद कर सकते हैं। ट्रिक की वजह से आसान हो जाता है याद करना। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक रोज और एनी एल व्हीलर। अब इनको दिया गया, किस लिए दिया गया है? इलेक्ट्रॉन गति की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की स्टडी के लिए, प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए। अब एटोसेकंड पल्स क्या होती है पहले तो ये समझ लो। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं और वो बहुत तेज गति से मूव करते हैं इधर उधर, तो उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने एटोसेकंड पल्सेस उत्पन्न करी है। एटोसेकंड पल्सेस का मतलब होता है कि 10⁻−18 इतने छोटे होते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अब तक पृथ्वी पर जितनी सेकंड्स बीत चुकी है उतना हिस्सा होता है 1 सेकंड का। मतलब जितने हिस्से बीत चुके पृथ्वी पर सेकंड के, कितने सेकंड्स बीत चुके होंगे आप सोच लो। तो 1 सेकंड में उतने एटोसेकंड पल्सेस होते हैं। तो इतना छोटा होता है एटोसेकंड, ठीक है। अब इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं? कि इसकी ट्रिक है कि कोई भी फिजिक्स का टीचर फ्रैंक होता है और बच्चों से प्यार करता है। आप देखते होंगे फिजिक्स के टीचर
ऐसे मजाकिया किस्म के होते हैं, बच्चों के साथ आराम से घुल मिल करके रहते हैं। तो कोई भी से मतलब क्या है यहाँ पे, एनी। कोई भी का मतलब हिंदी में नहीं है, कोई भी मतलब एनी हो गया, एनी मतलब कोई भी। फिजिक्स का टीचर, फिजिक्स का हो गया मतलब भौतिकी, फिजिक्स का टीचर फ्रैंक होता है, ठीक है, फ्रैंक होता है, तो फ्रैंक से क्या आ जाएगा, फेरिंक क्रोज। एनी से क्या आ जाएगा, एन एल व्हीलर, याद आएगा, ठीक है। अब बच्चों से प्यार करता है, तो प्यार से क्या आ जाएगा यहाँ पे, पियरे। तो इस तरीके से अपने अपन इसको याद कर सकते हैं। देखो 2 बार बोलोगे ना, कोई भी फिजिक्स का टीचर फ्रैंक होता है और बच्चों से प्यार करता है। ट्रिक भी सिंपल है, कोई टफ वर्ड भी नहीं है यहाँ पे। देखो प्यार से पियर याद आएगा, फ्रैंक से फेरेंक आ जाएगा, और जो एनी है वहां से, यहाँ से कोई भी से एनी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया है जॉन फोसे को, और ये है नॉर्वे के। किस लिए दिया गया है, कुछ अभिनव नाटक और गद्य रचनाओं के लिए, मतलब नए नाटक और गद्य रचनाओं के लिए। यह उनको नॉर्वे की नाइनॉर्क्स भाषा में लिखी गई कृतियों के लिए दिया गया है। ये एक नॉर्वे की भाषा है, वहाँ की लोकल, तो उस भाषा में जो इन्होंने लिखा है कुछ नाटक और कुछ गद्य रचनाएं, उनके लिए दिया गया है। अब इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखो साहित्य है तो इसकी 2 ट्रिक लिखी हुई है मैंने। देखो सत्य बोलो नहीं तो बुरा फंसोगे, सत्य से क्या आ जाएगा, साहित्य। सत्य बोलो नहीं तो बुरा फंसोगे, फंसोगे से क्या आ जाएगा, फोसे, जॉन फोसे हो गया। ऐसे ही करके एक और सिंपल ट्रिक है, जॉन साहित्य में फंस गया। साहित्य वाला कोई भी हो, अगर वो लिखता रहता है तो बस वो लिखता ही रहता है, फंस जाता है उसी के अंदर। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जॉन साहित्य में फंस गया, या फिर सत्य बोलो नहीं तो बुरा फंसोगे। जैसे गांधी जी ने कहा था कि आजकल मीम चल रहा ना, कि आजकल जिस राह पे तुम चल रहे हो बुरा फंसोगे एक दिन। तो ऐसे ही करके अगर सत्य नहीं बोलोगे तो आप भी बुरा फंसोगे। तो ये ट्रिक भी है, और आप इससे याद भी कर सकते हो, और एक सीख भी है कि सत्य ही बोलना चाहिए। कभी कभार छोटी मोटी बातों के लिए बोल सकते हैं जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, वैसे अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ये दिया गया है 3 लोगों को। अब जैसे 3 लोग आ जाते हैं, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पर कोई ट्रिक है अपने पास याद करने के लिए। तो ये है मोंगी जी बावेंडी और लुइस इब्रूस और एलेक्सी येकिमोव, इन तीनों को दिया गया है। अब ये दिया गया किस लिए है, क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, चलो याद रखने से पहले अपन क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर, जो मतलब कृत्रिम सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर तो आप जानते होंगे कि बहुत सारी जगह पे यूज होते हैं आजकल, बैटरी में, सोलर पैनल में, और भी बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसलिए इनकी खोज और विकास के लिए इनको दिया गया है रसायन या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 3 लोग हैं यहाँ पे, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी येकिमोव। तो यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है क्या, एलेक्सा बोली, एलेक्सा, ये एलेक्सा कौन है, ये कोई लड़की नहीं है, ये वो है अमेजोन वाली, जो बोलती है कुछ भी करवाते हो आप, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा डू दिस, ये वाली। एलेक्सा बोली कि बावले मैगी मत खा। बावले किसको बोलते हैं, बावले बोलते हैं जो थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसा होता है ना कि मतलब दूसरों की बातों में आसानी से आ जाता है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता चीज़ों का, तो उनको बोलते हैं बावले। तो एलेक्सा बोली बावले मैगी मत खा, पहले जाकर ब्रश कर। एलेक्सा बोली बावले मैगी मत खा, पहले जाकर ब्रश कर। अब देखो यहाँ पे 3 वर्ड दिख रहे होंगे आपको साथ साथ। पहला तो आपका एलेक्सा, एलेक्सा से क्या हो गया, एलेक्सी, एलेक्सी येकिमोव। एक ही वर्ड देखना, अपने आप आपको याद आ जाएगा, देखना आप जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना इसके लास्ट में, तो जैसे ट्रिक्स बोलोगे ना अपने आप 3 वर्ड निकल जाएंगे। एलेक्सा बोली तो यहाँ से एलेक्सी हो गई, बोली बावले मैगी मत खा, तो मैगी से क्या आ जाएगा, मोंगी, मोगी और मैगी एक साइड दिख रहा ना, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, मत का पहले जाकर ब्रश कर, ब्रश से क्या आ जाएगा, लुइस ई ब्रूस। तो ऐसे करके अपन तीनों का नाम याद रख सकते हैं इजीली, कि एलेक्सा बोली बावले मैगी मत खा, पहले जाकर ब्रश कर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। जैसे जो नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता है उनको क्या कहा जाता है,
लॉरियट कहा जाता है। ठीक है, और एक श्रेणी में अधिकतम 3 विजेता हो सकते हैं। मतलब जैसे फिजिक्स में दिया तो फिजिक्स में मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 5 6 को दे दिया। 1 से लेकर के 3 तक को दे सकते हैं, या किसी संस्था को भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी इंसान को ही दें। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? फ्रेडरिक पैसी और स्विस जीन हेनरी डुनेट को साझा रूप से दिया गया था ये पहला नोबेल पुरस्कार। इन दोनों को दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार। अब एक स्टेटमेंट किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि नोबेल पुरस्कार 1901 से, यानी कि जब से शुरू हुआ है, हर बार दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये बीच में मिस भी हुआ, हर बार नहीं दिया गया। जैसे कब नहीं दिया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं दिया गया, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नहीं दिया गया, और ऐसे कुछ कुछ ईयर्स छूटे हुए हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब से कब हुआ था, 1914 से 1919 तक हुआ था, तब नहीं दिया गया। ठीक है, और वो 1939 1944 45 जब तक भी हुआ था तब भी नहीं दिया गया था। अब एक और फैक्ट है कि मानवाधिकारवादी संस्था एक रेड क्रॉस करके, उसको अब तक 3 बार मैक्सिमम नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभी तक किसी भी एक संस्था को जो दिया गया है 3 बार, वो है रेड क्रॉस। तो आप ये भी याद रख सकते हो। और किस लिए दिया गया है? शांति के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया सबसे ज़्यादा। एक फैक्ट और है जो यहाँ पे नहीं है, वो है कि जो यंगेस्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता, वो कौन है? तो वो है अपनी मलाला, जो पाकिस्तान के मलाला यूसुफजलाई, जिनको 19 की एज में ही मिल गया था नोबेल प्राइज। तो यंगेस्ट ये है, आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम सब कुछ देख ही चुके नोबेल प्राइज के बारे में। अब हो चुका है टेस्ट टाइम। टेस्ट करते हैं अब जो भी अपने पढ़ा उनमें से कितना याद है। टाइम टू थिंक। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि हाल ही में मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्कीमो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसके लिए आपके पास 5 सेकंड है, सोचो और बताओ। ठीक है, तब तक देखो, अपन ने एक ट्रिक याद करी थी कि एलेक्सा बोली बावले मैगी मत खा, पहले जाकर ब्रश कर। तो एलेक्सा बोली, ठीक है, बावले मैगी मत खा, पहले जाकर ब्रश कर। तो ये मैगी से अपने को, हाँ एक चीज़ भूल गया था मैं वहाँ पे, कि मैगी से अपने को कैसे याद रखना है कि ये किस चीज़ का है। तो मैगी में क्या होता है? लेड होता है, और लेड किस में आता है? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन। ठीक है, तो इन तीनों को रसायन वाले में उसमें दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 1901 में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया गया था? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कुछ लोग देखते ही 6 लगा देंगे, पर इसका आंसर 6 नहीं होगा, क्योंकि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था वो कब शुरू हुआ था? 1969 से। उससे पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया गया था शुरू में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, तो इसका आंसर कैसे होगा? अब शांति के लिए क्या याद किया था अपन ने? याद करो शांति के लिए। ठीक है, वैसे तो ये शांति वाला है और साहित्य वाला है, और ये जो अर्थशास्त्र वाला, इनमें एक एक ही है, तो इसको वैसे भी याद रख सकते हो। अब इसके लिए अपन ने वो 2 ट्रिक बताई थी कि ईरान वाली, कि ईरान में नर्क है, नर्क से बाहर निकालने का काम किसने किया? नरगिस ने। और नर्क में अशांति होती है, तो जब नर्क से बाहर निकलेगा तो शांति हो जाएगी। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और क्या एक और क्या ट्रिक थी कि नर घिसता रहता है और उसको शांति नहीं मिलती, तो ऐसे भी करके याद रख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये तो आसानी है, सबको पता ही होगा। गोल्डिन मतलब गोल्ड हो जाएगा, और गोल्ड किस में आता है? इकोनॉमी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अर्थशास्त्र। देखो, बिना याद करे अपने आप याद होते जा रहे हैं, कि अपने कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 बार ट्रिक को पढ़ लो, बस अपने आप आंसर निकलते जाएंगे। अब बोल रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? देखो, इसमें एक मिस्टेक हो गई कि इसमें आंसर शायद ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको आप बना लो 1969। ठीक है, इसका आंसर कुछ लोगों ने क्या दे रखा है? 1968 दे रखा है, जबकि 1968 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा 1969 ही, क्योंकि 1968 में तो ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पर दिया गया था कब?
1969 में पहली बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1969 होगा, ना कि 1968। जैसे 1895 में नोबेल पुरस्कार स्थापित किए गए थे, पर 1901 में पहली बार दिए गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2023 का नोबेल पुरस्कार साहित्य का जो है वो किसे दिया गया? तो अब देखो, साहित्य है, साहित्य के लिए तो सिंपल सी ट्रिक थी। एक तो थी कि जॉन साहित्य में फंस गया। ठीक है, तो जॉन फंस गया, यही साहित्य में फंसा रहता है। ऐसे याद रख सकते हो आप, दूसरी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक एक वाले हैं वो तो इजीली याद रह जाते हैं। तो जॉन साहित्य में फंस गया, साहित्य वाले अपने आप में फंसे रहते हैं, तो साहित्य मतलब फंसा। ठीक है, दूसरी क्या थी? सत्य बोलो नहीं तो बुरा फंसोगे, तो उससे भी याद रख सकते हो, सत्य और फंसोगे, सत्य से साहित्य हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एनी व्हीलर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब देखो, वैसे याद रखने में दिक्कत होगी, पर अपने पास ट्रिक है ना, तो ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? एनी आ रहा है, एक फेरेंक आ रहा है और अपने पास एक पियरे आ रहा है। इसके लिए अपन ने क्या ट्रिक याद की थी कि कोई भी फिजिक्स का टीचर फ्रैंक होता है और बच्चों को बहुत बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो प्यार आ जाएगा एक, यहाँ पे एक कोई भी से एनी आ जाएगा, है ना, और एक फ्रैंक से फेरेंक आ जाएगा। और ये है किसकी बात हो रही है? फिजिक्स टीचर की बात हो रही है। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? फिजिक्स में। फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 2023 का चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार के विजेता है। मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार के विजेता, अब इसके लिए भी अपन ने ट्रिक याद करी थी यहाँ पे। अब देखो, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? ड्रू विसमैन है, एक पियर एगोस्टिनी है, कैटलिन कोरिको है। तो देखो, मेडिसिन के लिए क्या ट्रिक थी अपने पास कि चाहे विसमैन डसे या कैट काटे, क्या करना चाहिए? चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जब चिकित्सक के पास जाओगे, विसमैन डसे या कैट काटे, तो चिकित्सक के पास जाओगे। तो अब यहाँ पे विसमैन है, एक कैट है, और ये क्या है? चिकित्सा का है। तो विसमैन हो गया, ये कैट हो गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन थोड़ा सही करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इसको आप कर लो ए और सी, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको ए और सी कर लो और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये ट्रिक थी इसकी कि विसमैन डसे या कैट काटे, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में बताना सब। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहो, आबाद रहो, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।